शरीर से नाम, माँ बाप की पहचान, सरनेम सब मिल गया। मैं तुम्हें बात बताती हूँ थोड़ी अपनी। जब भी मैंने ये बात सुनी कि हम शरीर नहीं हैं और ये माता पिता शरीर के हैं और मेरे नहीं हैं, और मेरे माता पिता तो परमेश्वर हैं और परमेश्वर के मैं बच्ची हूँ। मैं उस समय 8वीं क्लास में थी। तो 8वीं क्लास में नहीं थी तो 6ठी में जब सुना, पर 8वीं में आते आते मैंने अपनी सब कापियों में, स्कूल की कापियों में अपना जो सरनेम था पिता का, वो काट के, ग्रोवर काट के उस पर हरि लिख दिया। हम हरि के बच्चे हैं। जो जाति मेरे बाप की है, मेरी जाति वही है। इस शरीर की कोई जाति नहीं होती। ये तो इंसानों ने अपने मतलब से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सब अपने मतलब और मर्जी से बनाए। कोई जाट, कोई ये, कोई वो। और मैं तो देह हूँ नहीं, तो देह का सरनेम मेरा नहीं, ये माता पिता मेरे हैं नहीं, तो मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। मेरा जिससे लेना देना है, आज उससे मेरी पहचान। हम हरि के बच्चे हैं, तो मेरा सरनेम हरि काट दिया। स्कूल वाले तो मानते नहीं हैं, क्योंकि स्कूल में जो माता पिता ने लिखवाया है वही चलता रहेगा। सर्टिफिकेट जो है वो वैसे ही बन जाते हैं। तो बड़ी मजबूरी थी, फंसे रहे कुछ देर। पर जैसे ही स्वतंत्र हुए ये सब जाल से, उस दिन पूरा ड्रॉप कर दिया। हमें कुछ लेना देना नहीं, हम तो परमात्मा के बच्चे हैं। मेरी जात, मेरी पात मेरा प्रभु है। जो वो सो हम, जो वो सो हम, जैसा वो वैसे हम। तुम सोच भी सकते हो ये क्या फीलिंग है। एक शरीर बनते हैं तो एक शरीर के माता पिता के साथ बंध जाते हैं। वो तो खुद बेचारे कमजोर, मरण धर्मा, एक दिन वो रोगी होके एक दिन मर सकते हैं। दे आर नॉट परफेक्ट, दे डोंट हैव एनी पावर। लेकिन जिस परमात्मा के हम बच्चे हैं, ये एहसास अंदर आ जाए, मेरा प्रभु है, मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे सर्वस्व है, शेर हो जाता उस दिन। कोई दुनिया का दुख, गम, तकलीफ उसके नजदीक नहीं आ सकती। क्यों? परमेश्वर मेरा है, मैं परमेश्वर का हूं। जो मेरे अंदर बाहर बसता है, जो उठते बैठते सोते मेरे अंग संग रहता है, वो कभी मुझसे जुदा नहीं, मैं कभी उससे जुदा नहीं। ये भावना अंदर आते ही हम ऐसे वीर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, अभय हो जाते हैं। ऐसी मस्ती आ जाती है। हम तो जब ज़मीन पे भी चलते हैं तो लगता है ये भी मेरी है, सारी ज़मीन ही मेरी है, ये सारा आसमान ही मेरा है, ये हवाई मेरे लिए चलती है, ये सूरज भी मेरे लिए चढ़ता है, ये चांद भी आकाश में निकल के मुझी को ही देखता है, क्योंकि मैं उस शाहों के शाह की हूँ, वो मेरा है। तो क्या मस्ती आती है। एक शरीर से बंध के, एक शरीर के दास और गुलाम होते ही मौत का डर सताता है, बुढ़ापे का डर सताता है, कोई छोड़ नहीं जाए इसका डर आता है। शरीर से पीछे हटते ही गुरु अर्जन देव महाराज कहते, काको माई काको बाप, नाम त्रिक झूठे सब साथ, न माँ न बाप कोई, सब नाम के रिश्ते हैं। ये बात को मैं समझता हूँ, इसलिए जो मेरा है और जिसका मैं हूँ बस उसको याद रखता हूँ, उसी की मस्ती में रहता हूँ। इसलिए कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, कोई मोह नहीं, कोई रोग नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई अंधेरा नहीं, कोई अविद्या नहीं, कुछ है ही नहीं। तो प्रश्न ये उठता है कि तुमने दिल किससे लगा रखा। दिल गलत जगह में लगाओगे तो गलत ही हो जाओगे, दिल सही जगह में लगाओगे तो जीवन अपने आप सही हो जाएगा। चिंता तब आती है जब हमारी दृष्टि परमात्मा से हटती है, तब चिंता आती, तब शोक आते, तब ईर्ष्या, तब द्वेष भी आते, तब पीड़ा आती है। और जब नज़र
प्रभु प्यारे पे हुए जो अंदर बाहर बसता है, तो बताइए कौन सा दुख आके तुम्हें छू भी सकता है। फिर बुद्धि में ये ज्ञान, ये निश्चय बना रहे, और शरीर को आप योग आसनों से अगर सिद्ध रखते हैं तो शरीर के तल पर भी कोई रोग नहीं आएगा और मन के तल पर भी कोई रोग नहीं आएगा। जिनका नाम मैं पढ़ूं तो एक बार जरा हाथ उठा लेना, ताकि मैं शक्ल भी देख लूं किन महानुभाव की है। राकेश, नहीं खुद नहीं खड़े होना, सिर्फ आनंद के अनुभव के लिए आपने कहा मन की शुद्धि और स्थिरता चाहिए। मन की शुद्धि के लिए हम अपने कर्मों को सुधारें और अपने में दैवी संपदा अर्जित करने का प्रयास करें। पर मन की स्थिरता और ठहराव कैसे संभव हो, क्योंकि हर समय मन स्थिर नहीं रह पाता। संसार व्यवहार में और इंद्रियों के व्यवहार हेतु भी विचार तो करना ही पड़ता है। राकेश, तुमने बिल्कुल सही कहा, व्यवहार बिना विचार के नहीं हो सकता है। मैं कमरे से चल के यहाँ तक आई हूँ तो ये भी एक विचार था। आके स्टेज तक आना, बैठना, ये भी एक विचार है। बोलना, माइक ऑन कर दीजिए, ये भी एक विचार है। तो विचार के बगैर व्यवहार नहीं हो सकता है। लेकिन विचार की लड़ी नहीं बन जाए। जैसा मैंने उस दिन कहा था कि विचार अकेला नहीं आता है, विचार अपने साथ एक बहुत बड़ी श्रृंखलाओं को ले आता है। आपकी पास्ट मेमोरीज आ जाती हैं, इमोशनल एक्सपीरियंसेस जो हुए होते हैं वो उसमें जुड़ जाते हैं, जिस वजह से एक कचरा मन में जमा हो जाता है और मन अस्थिर उसी से होता है। इसलिए जब व्यवहार करना है तब डेफिनेटली विचार करना पड़ेगा, लेकिन उस विचार को करने वाला मन अगर रूट से, मूल से अगर शांत है, अगर स्थिर है, तो फिर वो मडलिंग ऑफ द माइंड नहीं होगा, फिर वो विचारों की आंधी नहीं अंदर चलने लग जाएगी। तो व्यवहार करते समय पर भी वो व्यवहार आपके मन को दुखी नहीं करता है। हमारा मन अस्थिर कब होता है? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर इस विषय में एक फार्मूला हमारे सामने रख दिया। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। हम पहले विषयों का ध्यान करते हैं, खाने का, पीने का, भोगने का, सोने का, पैसे का, दौलत का, कपड़े का, फैशन का, रिश्तेदारों का, दोस्ती का। पहले हम उनको सोचते हैं, हम उनका ध्यान करते हैं, फिर हम उनको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। जब प्राप्त नहीं होता है तो गुस्सा आता है, और जब प्राप्ति हो जाती है तो मन में और लोभ बढ़ जाता है, और जब इस तरह लोभ ज़्यादा मन में बढ़ जाता है और वस्तु नहीं मिलती है, बुद्धि नाशात, तो आदमी की बुद्धि मारी जाती है। और जिसकी बुद्धि मारी गई, बताइए वो जीवन अच्छा कैसे जी सकता है? आपने इच्छा करी कि मुझे 2 बजे रोटी मिलनी चाहिए, आपकी पत्नी ने, आपकी माँ ने आपको 2 बजे रोटी नहीं दी, आ गया गुस्सा, एंड यू आर नाउ गोइंग टू येल, और चीखोगे और चिल्लाओगे और मिला क्यों नहीं, और काम है, ये है, वो है, 10। आपको 2 बजे अगर ठीक मिल गया तो आपके मन में रोज 2 बजे मैं खाऊं और रोज 2 बजे खाना मिले, इसका लोभ और बढ़ जाता है। लोभ हमें एक तरह से फंसाता है, और जब हमारी मर्जी पूरी नहीं होती है तो हमारे मन में क्लेश ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस क्लेश के बढ़ने या मन में लोभ के बढ़ने से our mind gets unstable, मन अस्थिर हो जाता है। मन अपने आप अस्थिर नहीं होता है, हम मन को अस्थिर करते हैं, अपने आप नहीं होता है। मन जड़ है। मैं हाथ उठाऊंगी तो हाथ उठेगा, और मैं हाथ को अगर नीचे ले जाऊंगी तो नीचे चला जाएगा, राइट? और तुम भी चाहोगे तो हाथ उठा सकते हो, और जब चाहो तो हाथ को नीचे कर सकते हो। तुम ये तो नहीं कभी मुझे कहते कि मेरा हाथ अपने आप उठने लग जाता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाए, मस्कुलर वीकनेस हो जाए, वात की विकृति हो जाए, तो तुमने देखा होगा कईयों का सर ऐसे हिलता रहता है। दैट इज़ अ डिजीज, वो कह सकता है। अब तो रोगी हो गया, पर स्वस्थ आदमी का हाथ पैर उसके कंट्रोल में होता है।
तो जब आप अपने हाथ पैर को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, तो क्या मन भी आपका एक अंतरंग अंग नहीं है? इट इज एन इंटरनल ऑर्गन। आप चाहें तो आंख खोलें, आप चाहें तो आंख बंद कर लें। आपके पास क्या ये कंट्रोल नहीं है? तो क्या यही नियंत्रण फिर मन पर नहीं होना चाहिए? तुम कहो मन को कि अच्छा भाई अब सोचो, जो सोचना है, विचार करना है, विचार करो। और जब कुछ काम नहीं कर रहे हैं और आप खाली बैठे हुए हैं, तो मन सोचना तुरंत बंद कर दे। पर आपके हाथ पैर तो फिर नियंत्रण में है, पर आप अपने मन को इस तरह नियंत्रण में रखना नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मन में इच्छाओं की बहुत आंधी चलती रहती। क्यों? क्योंकि मन में इनसिक्योरिटीज बहुत है, असुरक्षा की भावना बहुत है। रिश्तों में वो पुख्तापन नहीं है, और डर है मेरी चीज़ों को कुछ ना हो जाए, मेरे घर को कुछ ना हो जाए, मेरे घर वाले को कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए। डर है बहुत सारे। इतने डर, इतनी ममता, इतनी आसक्ति जो तुमने मन में भर रखी है, इसके बाद तुम्हारा मन स्थिर रह कैसे सकता है? अब हम नहीं चाहते कि हमारा मन डिस्टर्ब्ड स्टेट में रहे, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। कुछ इच्छा करने से पहले बस देख लिया करो कि क्या ये इच्छा मुझे करनी चाहिए या नहीं, और ये इच्छा पूरी हो गई तो उसके नतीजे से मेरी जिंदगी में समस्या बढ़ेगी कि कम होगी। जस्ट थिंक। एक उदाहरण मैं देती हूँ। जैसे आप भोजन करते हैं, तो आयुर्वेद का ग्रंथ ये कहते हैं कि आप कोई साधारण भोजन खाइए, रोटी दाल सब्जी खाइए, तो इतने भोजन को भी पचने में कम से कम भी कहें तो 3 घंटे लगते हैं। आप सिर्फ फल खाएं, सिर्फ फ्रूट का डाइट खाएं, तो फ्रूट के इस डाइट को भी पचने में मिनिमम 40 मिनट्स लगते हैं। और जब तक पहला खाया हुआ खाना पच नहीं जाए, तब तक दूसरा और मुंह में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये ओवरलोडिंग जो हो जाएगी, ये आपके शरीर को अस्वस्थता और जल्दी बूढ़ा कर देगी। तो गिव अ गैप। खाना खाने के 3 घंटे तक गैप दे देना चाहिए, और 3 घंटे के बाद कुछ जो लेना होवे तो लेते समय पर भी ये विचार करना चाहिए कि क्या मुझे ये चीज़ इस समय खानी चाहिए या इस समय नहीं खानी चाहिए। पर हम विचार से नहीं खाते हैं, हम लोभ से खाते हैं। हम विचार से नहीं खाते हैं, हम अपनी जीभ को खुश करने के लिए खाते हैं। हम विचार से नहीं खाते हैं, हमारा मन मांगता है, हम इसलिए खाते हैं। तो ये अनियंत्रित जीभा और अनियंत्रण मन से अगर शरीर रोगी नहीं होगा तो क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले कोई मुझे बता रहे थे कि अमुक आदमी की मृत्यु हो गई, उसका किडनी फेल्योर हुआ। मैंने कहा अब सारी जिंदगी उस आदमी ने शराब पी है, मीट खाया है, कुर्सी में दिन भर ऑफिस में वो बैठा है, अति भोगी, अति व्यसनी, अति लोभी आदमी। तो वो इतने साल जी कैसे गया? प्रश्न ये करिए। उसका लीवर या किडनी फेल्योर बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो जो बता रहे हैं तो वो दुख प्रकट कर रहे हैं कि अरे वो चला गया। चला नहीं गया, उसने खुद अपनी गलतियों से अपनी आयुष को कम किया। इफ एवरीथिंग इज ओके, देन इस कलयुग में हमारा मानव शरीर मिनिमम आइडियली 120 वर्ष जीना चाहिए। चलो 20 और काट देती हूं तो 100 कह लेती हूं। अगर संयम से खाए, अगर श्वास नियमित चले, जो नियमित नहीं चलती है,
1 मिनट में 16 श्वास चलें, नॉर्मल श्वास चलें, तो इसको एलोपैथी में, मेडिसिन में नॉर्मल ब्रीदिंग रेट मानते हैं। 1 मिनट में 16 नाप लीजिएगा आप अपने श्वास को, कि जब आप घड़ी सामने रख लीजिएगा और 1 मिनट में चेक करिएगा कि कितने श्वास लेते हैं आप। 1 अंदर, 1 बाहर गया, ये हुआ 1, फिर दूसरा अंदर बाहर 2, तीसरा, ऐसे गिनिए, देखिए कितने आते हैं। 16 कहाँ, किसी के 24 होएंगे, किसी के 28 होएंगे, किसी के 32 होएंगे, किसी के 40 होएंगे, किसी के 45 होएंगे। 1 मिनट में इतना छोटा और इतना तेज जो श्वास ले रहा है, उसका शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता। उसे श्वास के रोग होंगे, उसे पेट के रोग होंगे, उसे कब्ज होगी, उसे कॉन्स्टिपेशन होगी, उसके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ेगी, आर्थराइटिस होने की पूरी संभावना है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने की पूरी संभावना है। लंबे देर तक इतना अधिक खाते 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 लिवर बेचारे की बस हो जाती है, तो लिवर की जो शक्ति कम हो गई तो समझो पूरे शरीर की शक्ति कम हो गई। लिवर इज द बिगेस्ट ऑर्गन इन योर बॉडी। तो मन और जीवा का आपस में संबंध होना चाहिए, वो है नहीं। और मन इतना मूढ़ है कि बाहर की दोस्ती, बाहर की दुश्मनी, बाहर के राग, बाहर के द्वेष इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं दैट यू हैव नो टाइम टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर ओन लाइफ। दूसरे के घर क्या हो रहा है, दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है, यही सोचते रहते, यही बोलते रहते, यही सोचते रहते, यही बोलते रहते। एंड एंड ऑफ द डे यू आर लूजिंग योर पीस ऑफ माइंड। तुम कहते हो व्यवहार में जाते हैं तो मन अस्थिर होता है। राकेश, तुम मेरे से ज्यादा व्यवहार नहीं कर सकते। हर शहर में 500 से 1000 लोग हैं जो बहुत व्यक्तिगत रूप से हमसे प्रेम करते हैं। मैं चली जाऊं तो उनको मिलने की इच्छा होती है, और सबके घर में क्या क्या हो रहा है, सबके बाल बच्चों का क्या क्या हो रहा है, कईयों के तो स्वास्थ्य का क्या क्या हो रहा है, सबकी अनुभूति, सबका ज्ञान मेरे पास रहता है। और सिर्फ एक शहर की या किसी एक प्रांत की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, तंजानिया, गिनते चले जाइए, इन सब देशों में, इन सब शहरों में कितनी बड़ी संख्या के लोग हैं जिनको, जो मुझे, मैं आज गणना कर रही थी ऐसे ही, किसी के बात उठी तो ये विचार आया कि Badi was 17 years old when it started doing satsang। 17 साल के थे, 17। इसी अप्रैल को 47 का ये शरीर हुआ। How many years? 30 years। 30 वर्ष हो जाएंगे मुझे ये काम करते हुए, 30 वर्ष हो जाएंगे सत्संग करते, लोगों को मिलते। हाँ, कितना व्यवहार सोच सकते हो तुम, कितने घर, कितनी फैमिलीज, कितने लोग, कितनी कहानियां। तो इतना व्यवहार करके हम तो पागल हो जाने चाहिए, पर सब व्यवहार करते हैं, मन तो अस्थिर नहीं होता उससे। किसने कहा व्यवहार करने से मन अस्थिर हो जाता है? मन अस्थिर था तुम्हारा, इसलिए अस्थिरता दिखती है, और वो भी मैं कह रही हूं इसलिए दिखती है। मैं ना कहूं तो तुम्हें कहां होश रहती। अब करना क्या है, उस बात को सुनो। पहली बात, विचार से जीवन को जियो। अभी के अभी तेरी सांस टूट जाए, न पत्नी, न बच्चे, न माँ, न बाप। ये सिर्फ राकेश की ही बात नहीं है, ये आप सबके ऊपर भी लागू होती। आपके किसी के भी पास कोई रिटर्न कार्ड नहीं है कि आप इस दिन, इस घंटे और इतने बज के इतने मिनट पर तुम मरोगे। आपके पास कोई गारंटी रिटर्न और स्पोकन नहीं है। इसलिए मृत्यु तो किसी पल भी घटित हो सकती है। क्वेश्चन इज दिस, आर यू प्रिपेयर्ड टू डाई?
हैव यू डन व्हाट यू शुड हैव डन? क्या आपने वो किया जो तुमको करना चाहिए था? मेरे एक शिष्य है जलंधर के पास, जगह है समराय। उनको कुछ शुरू से ही उनके सरनेम से ही हम लोग बुलाते रहे। 15 दिन पहले फोन आया, कैंसर हुआ था फूड पाइप का, कोई 6 महीने पहले उन्होंने मुझे बताया। तो तब भी वो बहुत हैप्पी एंड पैपी थे। उन्होंने कहा जो है, मैं ट्रीटमेंट करवाने दिल्ली जा रहा हूँ, बस एक ही आशीर्वाद मांगता हूँ कि मरूं तो होश में मरूं, मैं बेहोशी में कहीं मर ना जाऊं। ओके, इलाज चलता रहा, 4th स्टेज थी, कुछ हो नहीं पाया। और अभी कोई 10 दिन पहले फ़ोन में मेरे साथ दोबारा बात हुई और हरि मिलन अभी उन्हें मिल के आया है। जल्दी की ये रोने वाली शक्ल नहीं है, लेकिन उनको देख के इसका रोना छूट गया, क्योंकि सिर्फ हड्डियों का ढांचा वो रह गए। पिछले 6 महीने से लिक्विड डाइट जाती है इंट्रावीनस, और कुछ फूड पाइप में कैंसर है तो खा तो सकते नहीं, कुछ पी सकते नहीं है, तो शरीर में मेद की कमी और सब सिस्टम गड़बड़ा रखा है। बोलने में भी उनकी, बोले मैं तो पहचान नहीं पाया कि ये वही हैं। एंड ही वॉज अ वेरी हैंडसम, ब्रॉड फेस, रोजी चीक्स, फेयर कलर, चश्मा, स्कूल चलाते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल भी थे, ओनर भी थे, वेरी नाइस मैन, और बहुत सेवा करने वाले। और मेरे साथ 1-2 बार अमेरिका भी गए हैं सेवा के लिए। बहुत मीठा बोलने वाले, और पंजाबी मीठा बोलने वाले कम मिलते हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है। पंजाबी ज़्यादा रूड बोलने वाले और ऊंचा बोलने वाले मिलते, लेकिन इंटेलिजेंट हो और मीठा बोले, मेरे लिए असली पंजाबी वो होता है। जो मूर्ख हो और जोर जोर मुंह फाड़ के गाली गलौज करता हो, मैं उनको नकली पंजाबी मानती हूँ, वो असली पंजाबी नहीं होते। मिठा बोल जिदा होवे कहो ओनू पंजाबी, वो ऐसा ही इंसान, हड्डी रह गया, ढांचा है बस। मेरे से जब बात हो रही तो मैंने कहा कि मन कैसा है? बोले मन में डर कोई नहीं है, भले मौत कभी भी हो जाए, शरीर तो छोड़ना ही है, उसे एक अफसोस है। मैं क्या कह रहे, बस एक अफसोस है कि ज़िंदगी के सब काम तो किए, जो करना चाहिए था मैंने वो नहीं किया। आज मैं पछता रहा हूँ, बहुत पछता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा दुख है। आप हमेशा कहते रहे पर मैंने ध्यान नहीं दिया, बस सत्संग सुन लिया, बात ख़त्म, साधना की कोई नहीं, और अब करने की ना स्थिति में हूँ, ना कर सकता हूँ, ना समय है मेरे पास, और शरीर अब गया कि तब गया। बस यही एक अफसोस है, यही एक दुख है आज मुझे। I cannot do anything. कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। जीवन को विवेक से देखिए, और जीवन के उद्धार के लिए जो जरूरी है वो करिए। तुमने कितने ज्वेलरी के सेट बनाए, तुम्हारे लॉकर में कितने पैसे हैं, तुम्हारे कितने कैश, प्रॉपर्टी, एस्टेब्लिशमेंट, शेयर्स हैं, डजेंट मैटर एट ऑल। सफेद रंग का कफन, 2 मन की लकड़ी, इतना ही मिलना है तुमको। तो ये प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? क्या मेरा समय बीत रहा है वो करने के लिए? और अगर जवाब ना में है तो तुम अपने मन की अस्थिरता के जिम्मेदार खुद हो, कोई और नहीं हो सकता। विवेक से जियो, वैराग्य से जियो। आज सुबह भी मैंने कहा ना कि प्रभु ही मेरे हैं और मैं प्रभु का हूँ। बस ये एहसास अगर दिल में गहरा उतर जाए तो संसार की आसक्ति खत्म आप ही हो जाती है। और कोई रिश्ते, नातेदार, दोस्त, मित्र नाराज हो जाए तो भी ये लगेगा कि अच्छी बात ही है ना, अब ना मिलेगा ना दुनियावी गपशप मेरे को करनी पड़ेगी। इट इज़ गुड, इट्स अ गुड रिडेंस। कबीर कहते हैं, संगत करिए साध की, जौ की भूसी खाए। पापी संग कदे न करे, दूरों जाए बजाए। दोस्ती ही करे
यारी करे, मैत्री करे तो ऐसों के साथ जो राम के प्यारे हैं, जिनके साथ बैठ के सत्संग करूं। और जो पाप में डूबे हुए हैं, फैशन, पार्टी, किट्टी, कपड़े, जेवर, पॉलिटिक्स, वेदर्स, इसकी उसकी राग द्वेष की जो बात करे, बोले वो पापी हैं, पापियों से तो मुझे दूर दौड़ना है, मुझे उनका संग नहीं करना है। सवाल करिए, तुम कैसे लोगों के साथ अपना दिन बिताते हो? देखो, जब काम करना है तो काम में तो हम हर तरह के आदमी को मिलेंगे। वो काम करते समय पर होश में रहे उस समय पर, और देखे उनकी स्थिति को कि कैसे पगला रहे हैं संसार के लिए, और शुक्र मनाए ईश्वर का कि मैं सतपथ पे हूं, मैं भटक नहीं रहा। शुक्र मनाए कि शुक्र है कि मेरे जीवन में सद्गुरु है और मैं सत्संग सुन रहा हूं, नहीं तो मेरी भी हालत इनके जैसी होती जो इनकी हालत है। मन अपने आप स्थिर होने लग जाएगा। विजय, विवाहित व्यक्ति के लिए संयमित जीवन कैसे संभव हो? क्योंकि ज्ञान के अनुरूप हमारे कर्म नहीं हैं। जब ज्ञान के अनुरूप कर्म ही नहीं है तो फिर ये संयम की भी बात काहे पूछते हो? फिर तो भोगो भोगो और फिर जीवन से भागो, बस यही रह जाता है फिर तो। कठोर बात लग रही है पर सच्ची है, कठोर बात है पर सच्ची है। एक बड़ी प्यारी बात तुमको सुनाते हैं। रज्जब साहब बड़े कमाल के संत हुए हैं, बड़े कमाल के, जन्म से मुस्लिम हैं और मिल गए गुरु उनको वेदांती, मिल गए गुरु उनको बड़े फक्कड़। गुरु जी का सत्संग करने लगा, हट्टा कट्टा सुंदर रज्जब जाए उनकी सेवा में और सत्संग सुने और बहुत बढ़िया जीवन चल रहा था। और फिर एक दिन रज्जब के एब्सेंस थी, अनुपस्थिति देख के गुरु ने पूछा कि रज्जब कहाँ है? दूसरे चेले ने कहा, अरे गुरुदेव आपको नहीं पता, आज तो उसकी शादी है। कहते अच्छा तो चलो। गुरु जी उठ खड़े हुए तो सब लोग साथ में चले गए। पहुंचे रज्जब के घर तो रज्जब दूल्हा बना हुआ, शेरवानी पहने हुए, पगड़ी लगाए हुए और सजा हुआ है, और घोड़ी पर सवार है।